गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम। माई सेल्फ डॉक्टर शुभेंद्र श्रीवास्तव, ऑर्थोपेडिक सर्जन। स्वागत करते हैं अपने चैनल में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी मेरी, अगर नहीं देखी है तो उसका पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। बात करते हैं, पिछली वीडियो का टाइटल था कि बेजुबान जानवरों का मांस खाना सही है या गलत। तो इस टॉपिक पे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, जो पार्ट 1 था उसी का पार्ट 2 ये है। पार्ट 1 में मैं कुछ सारांश आप लोग को बता देता हूँ। बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, थोड़े मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये कहा था कि एक मिथ है समाज में, एक ऐसा भ्रम है, एक मिथ है कि हम लोग अगर बेजुबान जानवरों का मांस खाएंगे तो उससे हम ताकतवर हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। हाँ, बॉडी बिल्डिंग के लिए बेजुबान जानवरों को खाना बहुत जरूरी है, उनका मांस खाना बहुत जरूरी है। तो मेरे कहने का मतलब है ये एक भ्रम है और ये एक मिथ है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि मांसाहार या मांसाहारी होने के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं और मांस खाने से बहुत सारे खतरे बढ़ जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों के खतरे बढ़ जाते हैं। जैसे हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है, किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, कोलेस्ट्रॉल लेवल, फैटी लीवर का होना इत्यादि बहुत सारे गंभीर रोगों को जन्म दे सकती है मांसाहार का सेवन करना। तो जैसा कि मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि एक डॉक्टर, बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि मुझे नॉनवेज खाना है, अंडा खाना है, चिकन खाना है, मटन खाना है इत्यादि। ये सब नॉन वेजिटेरियन फूड्स को डॉक्टर ने बताया है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हम लोग पढ़ लिख के डॉक्टर बन के समाज में उतरते हैं। जो इज्जत और प्यार हम लोग को व्यूअर्स, ऑडियंस और समाज देती है, वो एक नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है कि हम लोग जान देने, हम लोग जीवन प्रदान करते हैं, ना कि जीवन लेते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग का पेशा, जो डॉक्टरी का पेशा, मतलब हम लोग चिकित्सक हैं, जीवन दाता है, हम लोग को जीवन देना चाहिए, ना कि लेना चाहिए। और हम लोग को कभी भी जीव हत्या को प्रमोट नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी मांस खाने को प्रिस्क्राइब करेगा या सजेस्ट करेगा तो इसका मतलब आप जीव हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि हम लोग के कोर्स की किताबों में, हम लोग के एमबीबीएस के दौरान या हम लोग के पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, हम लोग की किताब में कभी ये नहीं लिखा हुआ है कि हम लोग किसी भी रोगी को ये प्रिस्क्राइब करें या सजेस्ट करें कि तुम मटन खाओ, चिकन खाओ, एग खाओ और किडनी खाओ, लीवर खाओ। उसमें खाली इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव वैल्यूज दी गई हैं, वो हम लोग के लिए दी गई है कि हम लोग जान सकें कि किस चीज में कितने न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कितना प्रोटीन पाया जाता है। वो बस एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव वैल्यूज है, ना कि किसी भी बुक में ये नहीं लिखा है कि हम प्रिस्क्राइब करें या सजेशन दें पेशेंट को कि तुम मटन खाओ, चिकन खाओ। तो मैंने पिछली वीडियो में भी निवेदन किया था डॉक्टर से कि प्लीज नॉनवेज को बढ़ावा ना दे, नॉनवेज खाने को बढ़ावा ना दे। और जैसा कि मैंने कहा कि शाकाहारी होने और शाकाहारी भोजन में संपूर्ण आहार है, संपूर्ण पोषक तत्व है, जो एक नॉर्मल स्वस्थ जिंदगी यापन करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए एक मनुष्य को जितने जरूरी पोषक तत्वों की जरूरत है वो सब शाकाहारी भोजन में मौजूद है। और मैं खुद एक शुद्ध शाकाहारी इंसान हूं और इसीलिए मैं कभी इस बात को बढ़ावा नहीं देता कि किसी बेजुबान जानवर को मार के उसका मांस खाया जाए, या आप अंडे के रूप में एम्ब्रियो खाएं। अंडा, एग जो है वो भी एक एम्ब्रियो है और उसको कभी नहीं बढ़ावा देना चाहिए कि आप एम्ब्रियो को खाएं, आप किसी बेजुबान जानवर का मांस खाएं। और बस मैं अपने वीडियो के माध्यम से
ये क्लियर करना चाहता हूं कि जो ये मिथ है कि मैं मीट खाऊंगा, चिकन खाऊंगा तो स्वस्थ रहूंगा, शक्तिशाली रहूंगा, तो ये बस एक मिथ है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बता रखा है कि हाथी जंगल का सबसे शक्तिशाली, बलशाली और सबसे ताकतवर जानवर होता है, जो शुद्ध शाकाहारी होता है। हाथी का बल पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि हाथी का बल, और वो जानवर शुद्ध शाकाहारी होता है। और अगर कोई कहता है कि शेर भी मांस खाता है, तो शेर के पास केलाइंस दांत होते हैं, वो उसका आहार है मांसाहार, वो मांसाहारी जानवर है। और हम लोग इंसान हैं, हम लोग मांसाहारी नहीं है, हम लोग जानवर नहीं, हम लोग इंसान हैं। हम लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ एक स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। अब आज हमारे साथ डॉक्टर मंजरी पैथोलॉजिस्ट मौजूद हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि मांसाहारी भोजन खाने से क्या क्या दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं और कौन कौन से रोग होने की आशंका बन जाती है, और क्यों नहीं खाना चाहिए मांसाहारी भोजन, बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि मांसाहारी भोजन खाने से क्या क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो इसके दुष्प्रभाव मानसिक रूप से भी हो सकते हैं और शारीरिक रूप से भी हो सकते हैं। अगर हम शारीरिक रूप की बात करें तो इसमें कुछ एक्यूट कॉजेस हैं, एक्यूट इफेक्ट्स हैं और क्रॉनिक इफेक्ट्स हैं। एक्यूट मतलब जो तुरंत हमको देखते हैं वो है, सबसे पहला तो है इन्फेक्शन। अगर हम कोई इन्फेक्टेड मीट खाते हैं, कोई पुराना मांस या कुछ संक्रमित मांस हम सेवन करते हैं, तो उसका जो भी इन्फेक्शन होगा वो हमारे शरीर में पहुंचेगा। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू होने का सबसे प्रमुख रीजन यही था कि इन्फेक्टेड मीट का सेवन करना। नेक्स्ट अगर हम देखें जो क्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो है वो है हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज बहुत ही ज़्यादा कॉमन है उन लोगों में जो कि फ्रीक्वेंटली नॉन वेजिटेरियंस हैं, ठीक है, जो नॉन वेज का सेवन करते हैं। स्पेशली जो रेड मीट का सेवन करते हैं, उनमें हार्ट डिजीज होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है, ठीक है। हार्ट डिजीज क्यों होती है उनमें? इसका मुख्य रीजन ये है कि जो मांस के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे जो मीट चंक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये टुकड़े ब्लड वेसल्स में जाके फंस जाते हैं, ठीक है। ये जल्दी डाइजेस्ट तो हो नहीं पाते हैं, तो ब्लड वेसल्स को ये लोग ब्लॉक करते हैं, ठीक। अगर ब्लड वेसल्स ब्लॉक रहेंगी तो ना तो ऑक्सीजन पहुंचेगा ऑर्गन्स में, और ना ही ब्लड पहुंचेगा, ना न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके वहां पे इश्कीमिया डेवलप हो जाएगी। इश्कीमिया मतलब वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचेगी, ना ही ब्लड सप्लाई पहुंचेगी। तो फिर इसके जो रिस्क होते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे हार्ट अटैक हो गया और सडन कार्डियक अटैक्स हो गए, तो ये सब की संभावना बहुत बढ़ जाती है, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली मीट का सेवन करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है कैंसर्स, ठीक है, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोलन कैंसर। कोलन कैंसर हो गया, स्टमक कैंसर, और जितने भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स हैं, इनकी संभावना बहुत हद तक जो मांसाहारी लोग होते हैं उनमें बढ़ जाती है। इसके लिए आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, इन सब का सेवन करना चाहिए, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं भरपूर मात्रा में, जिसका सेवन करके आप कैंसर से बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज जो जैसे कि स्ट्रोक की संभावना होती है, ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, हार्ट स्ट्रोक होते हैं, तो इन सब की संभावना भी मीट के सेवन से बढ़ती है। एंड नेक्स्ट कंडीशन इज ओबेसिटी। ओबेसिटी भारत में एक बहुत प्रमुख समस्या है, खासकर सेंट्रल ओबेसिटी। इसमें क्या होता है कि आप जब मीट का सेवन करते हैं तो इसमें फैट कंटेंट बहुत होता है, और जितने भी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी होता है वो भी फैट में जाके कन्वर्ट हो जाता है, हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो अगर फैट डिपोजिशन बढ़ेगा बॉडी में तो ओबेसिटी होगी। एंड देन अगर हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है बॉडी में, तो वो भी हमारे हार्ट के लिए और बल्कि सारे ऑर्गन्स के लिए बहुत ही हानिकारक है, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मेंटल कंडीशन है, ये तो शारीरिक परिस्थितियों की बात हो गई। इसके बाद हम देखेंगे जो मेंटल कंडीशन है, मेंटली भी हमारी बॉडी बहुत अफेक्ट होती है। हम जो चीज़ खाते हैं वो चीज़ हमारी बॉडी में वैसा ही असर दिखाती है, ठीक है।
जैसे कि कोई जानवर है, हम अब उसको अगर ब्रूटली मारा जा रहा है स्लॉटर हाउस में, उसको किल किया जा रहा है, तो उस समय उसकी क्या कंडीशन होती है, मतलब वो डर, वो स्ट्रेस, वो टॉर्चर, ट्रॉमा जो वो झेल रहा है, उन सब का असर हमारे भी शरीर पर पड़ता है। तो हम भी वैसा ही सोचते हैं, वही फील करते हैं, वो नेगेटिविटी वो सारी बॉडी में हमारे में आती है, ठीक है ना। तो उस पशु ने जो भी फील किया होता है, जो भी उसके अंतिम समय में उसके साथ उसके दिमाग में चल रहा होता है, वैसे ही हार्मोन्स, एंजाइम्स ये सब सिक्रीट होते हैं। तो वो ही सारी नेगेटिविटी, वो ही सारा जो कुछ भी टॉर्चर है, वो सब हमारा शरीर भी उसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है, मतलब वो सारी नेगेटिविटी हमारे शरीर में भी आती है। तो मानसिक रूप से भी जो ये लोग बहुत अस्वस्थ हो जाते हैं, जो कि मांसाहार का सेवन करते हैं। शोध में देखा गया है कि लगभग 37% जितने भी मेंटल डिसेबिलिटीज वाले पेशेंट्स हैं, वो अगर वेजिटेरियन की तरफ शिफ्ट हो जाए, वेज फूड की तरफ, तो उनमें काफी कुछ सुधार देखा गया है। तो हम बात करते हैं कि जैसे कुछ सी फूड्स भी हैं। लोग मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लोग कहते हैं कि नहीं, मछली बहुत फायदेमंद है, मछली खाना बहुत लाभदायक है, और सी फूड्स, स्पेशली सी फूड्स से बात करते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि सी फूड से कई तरह की इतनी यूनिक डिजीजेस जनरेट होती हैं बॉडीज में, कई तरह के इन्फेक्शन, ऐसे इन्फेक्शन ह्यूमन को ट्रांसमिट होते हैं, जो अगर आदमी शाकाहारी भोजन करे तो उस इन्फेक्शन से दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर वाटर कंटामिनेटेड रहता है तो जो सी के जितने भी पानी में रहने वाली मछली है, क्रैब है, लॉबस्टर है, प्रॉन है, ये लोग इन्फेक्टेड रहते हैं। तो उसके सेवन से ह्यूमन बीइंग भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मांसाहार, चाहे सी फूड हो, चाहे चिकन हो, चाहे मटन हो, चाहे एग हो, आप बीच में बहुत कॉमन था, बहुत इन्फेक्टेड एग्स आ रहे थे, एग से बहुत सारी डिजीजेज ट्रांसमिट हो रही थी ह्यूमन बीइंग में। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, बीच में स्वाइन फ्लू बहुत ज्यादा फैला था। सब लोग स्वाइन फ्लू के लिए यही कह रहे थे कि चिकन से बहुत ज्यादा ट्रांसमिट हो रहा है, एग के सेवन से बहुत ज्यादा ट्रांसमिट हो रहा है। तो हम लोग का मोटिवेशन ये है, हम लोग बेसिकली बस व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि पहली बात तो हम लोग डॉक्टर हैं, और हम लोग का काम है कि हमेशा अपने पेशेंट को सही बात बताना। और हम लोग का जो प्रोफेशन है, हम लोग का रिश्ता एक इंसानियत के तौर पे, हम लोग का प्रोफेशन और इंसानियत का एक बहुत मजबूत रिश्ता होता है। इसलिए हम लोग हमेशा इस चीज को प्रमोट करते हैं कि आदमी कभी भी, कोई मरीज हो, उसके ठीक होने में सबसे ज्यादा जो चीज की पॉइंट है वो है पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव माहौल। और पेशेंट को अगर अपनी तबीयत बाहर वापस से रिहेबिलिटेशन हो रहा है, अगर उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी चाहिए, तो उसको एक बहुत ही अच्छा खुशनुमा माहौल चाहिए और बहुत पॉजिटिव वाइब्स चाहिए। तो इसलिए अगर यदि कोई भी व्यक्ति नॉनवेज खाता है या जाता है खरीदने, जानवर को सामने मरते हुए देखता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, तो उसके दिमाग में, दिल दिमाग सब पे इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, और धीरे धीरे आदमी ना चाहते हुए भी एंजाइटी, डिप्रेशन, इस सब का शिकार होता है। तो हम लोग व्यूअर्स को बस यही मोटिवेट करते हैं कि आप शाकाहार से, वेजिटेरियन फूड से सारे पोषक तत्व इंक्लूडिंग प्रोटीन्स, ट्रेस एलिमेंट, विटामिन्स, मिनरल्स, ईच एंड एवरीथिंग, आप लोग सब कुछ शाकाहारी भोजन से पा सकते हैं। अगर उसको आप तरीके से, शाकाहारी भोजन को तरीके से खाया जाए, फल जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि फ्रूट्स हैं, फ्रूट जूसेस हैं, फिर कुछ सब्जियां हैं, तो हरी सब्जियां, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स, तो इस सबसे सारे पोषक तत्व हम लोग को मिल सकते हैं।
और हम लोग को कोई जरूरत नहीं है मांसाहारी भोजन करने की। तो हम, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में यही बताया था कि सबसे बड़ा जो मिथ है, जो भ्रम है, जो जनता में ये भ्रम है कि अगर किसी को बलशाली होना, शक्तिशाली होना, ताकतवर होना, तो उसको नॉन वेजिटेरियन फूड खाना आवश्यक है। ये बात पूरी तरह गलत है। और मैं एज डॉक्टर यही सभी डॉक्टर से यही कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज आप लोग जीव हत्या को बढ़ावा ना दें। किसी भी पेशेंट को ये ना प्रिस्क्राइब करें कि आप एग खाइए, आप प्रोटीन के लिए चिकन खाइए, आप ये मटन खाइए, आप नॉनवेज के लिए प्लीज कभी ना बढ़ावा दें। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने आज बताया कि कितने सारे दुष्प्रभाव हैं नॉनवेज के हमारी शरीर के कई ऑर्गन्स पे, हार्ट पे, लीवर पे। जैसा कि आजकल बहुत ज्यादा देखा गया है, जो भी पेशेंट अपनी लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो उसमें लीवर फंक्शन टेस्ट की डीअरेंज वैल्यू निकलती है। कईयों में फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2 ऐसे आता है। तो फैटी लीवर का भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल है, मांसाहार भोजन का बहुत बड़ा रोल है एक फैटी लीवर डिजीज में। तो जैसा कि हमने बताया कि मांसाहारी भोजन के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं और हमने बहुत सारे ब्लड टेस्ट में भी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, इस सब के बारे में कि हमने बहुत सारे ब्लड टेस्ट में भी एक शाकाहारी पर्सन और एक मांसाहारी आदमी की रिपोर्टिंग कराई और दोनों को कंपेयर किया। तो शाकाहारी भोजन करने वाले जितने मनुष्य थे उन लोग की रिपोर्टिंग मांसाहारी वाले पर्सन की तुलना में बहुत अच्छी आई रिपोर्टिंग, और उनकी सारी रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स और ईच एंड एवरीथिंग वाज फार फार बेटर देन नॉन वेजिटेरियंस। तो हम लोग यही कहते हैं कि आप लोग मांसाहार से शाकाहारी की तरफ जाएं और मांसाहारी जीवन को त्याग दें और शाकाहार भोजन लेना शुरू करें। चलिए आज हम फिर डॉक्टर साहब से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी सारे दुष्प्रभाव बताए कि हमारे शरीर में सब ऑर्गन्स पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है नॉनवेज का भोजन का सेवन करने से। चलिए डॉक्टर साहब से पूछते हैं, आजकल बहुत कॉमन बीमारी है डॉक्टर साहब, आजकल डायबिटीज के रोगी बहुत सारे ओपीडी में देखने को मिलते हैं। कुछ तो नॉन डायबिटिक्स आते हैं, कुछ एक्सीडेंटली हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर कराते हैं, HbA1c कराते हैं, तो उसमें डायग्नोस हो जाते हैं कि वो उनको डायबिटीज है। और कई तो बहुत क्रोनिक नॉन डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं। तो इसमें मांसाहार के सेवन से डायबिटीज का क्या लेना देना है, प्लीज डॉक्टर साहब बताएं आप। देखिए अभी जितनी मैंने कंडीशंस बताई वो सब तो एसोसिएटेड है ही, मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड से, स्पेशली रेड मीट से, ठीक है। और जो डायबिटीज का खतरा है, डायबिटीज मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज की मैं बात कर रही हूँ, तो टाइप 2 डायबिटीज का जो खतरा है वो बहुत अधिक गुना बढ़ जाता है मांसाहार का सेवन करने से। टाइप 2 डायबिटीज जो होती है क्रॉनिक कंडीशन होती है, ये कई ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, जैसे आईज को इफेक्ट करती है, ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है, किडनीज को इफेक्ट करती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, एंड नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करती है। अगर ये डायबिटीज जो है क्रॉनिक कंडीशन है, ये बढ़ते बढ़ते जब नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करती है तो इससे और भी खतरा बढ़ जाता है, जैसे कई बार अल्जाइमर डिजीज की तरफ भी पेशेंट प्रोपेगेट कर जाता है। तो टाइप 2 डायबिटीज का खतरा मांसाहार का सेवन करने से बहुत अधिक गुना बढ़ जाता है। तो अगर हम शाकाहार की तरफ शिफ्ट हो जाएं और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स का सेवन करें तो टाइप 2 डायबिटीज का भी खतरा हम कई गुना कम कर सकते हैं। और अगर जो नॉन डायबिटिक्स है उनके भी जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बाद अगर हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और शाकाहार की तरफ जाते हैं तो इसमें उसका ट्रीटमेंट, उसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है, मतलब उसका और कंडीशन खराब होने की बजाय स्टेबल हो जाती है, और बल्कि कई बार तो रिवर्स भी किया जा सकता है वेजिटेरियन फूड से। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अपने व्यूअर्स जो भी हम लोग की वीडियोस देख रहे हैं,
हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी समय देख के आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, और हम लोग भी निस्वार्थ भावना से अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को बस एक मोटिवेशन दे रहे हैं कि उनको बताना चाह रहे हैं कि शाकाहार और वेजिटेरियन फूड को अडॉप्ट करने से कितने फायदे हैं। और हम लोग निस्वार्थ भावना से आप लोग को ये बात बताना चाहते हैं। आप लोग खुद सोचिए कि जब कोरोना आया, काल आया, तो चिकन और अंडा, ये सब एग का सेवन करना लोग इसलिए डर के मारे बंद कर दिए कि उससे हमें कोरोना का इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाएगा, कोरोना वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा। आप लोग खुद देखिए, जब बीच में बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू फैला था, तो लोग चिकन और एग का सेवन मतलब खाना बंद कर दिए थे डर के मारे कि हमको कहीं स्वाइन फ्लू ना हो जाए। स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, H1N1 का इन्फेक्शन। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप खुद देखिए कि जब स्वाइन फ्लू फैला तो चिकन और एग उसमें दोषी माना गया। जब कोरोना आया तो चिकन और एग और कोई भी नॉनवेज सबको वायरस के ट्रांसमिशन में एक बहुत बड़ा सहयोगी माना गया, उसको दोषी माना गया। तो आप खुद सोचिए, हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी बीमारी, जो भी रोग, जो भी वायरस, जो भी बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन होता है, तो उसमें एक मांस और नॉनवेज का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो समाज में नॉनवेज का खाने से जो वायरस का ट्रांसमिशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ये सब फैलता है, तो ये सब हम ही लोग नहीं कह रहे हैं। मैंने आपको बताया कि स्वाइन फ्लू में आपने देखा, कोरोना में आप लोगों ने खुद देखा कि हम ही नहीं, सारे डॉक्टर्स और यहाँ तक कि सारे लोग भी यही मान रहे थे कि चिकन से ही कोरोना वायरस ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए नॉनवेज कोई खाता है, अगर पहली बात तो बेजुबान की जीव हत्या करना बहुत ही गलत बात है और बिल्कुल भी नहीं ये चीज अच्छी है कि आप एक बेजुबान जीव को मार के खा लो। दूसरी बात, अगर उस जीव को गलती से भी कोई भी इन्फेक्शन है पहले से या किसी भी तरह की डिजीज है, तो आप उसको जब आप खाएंगे, आप उसका सेवन करेंगे उसके मांस का, तो वो डिजीज जरूर आपको ट्रांसमिट हो जाएगी। आप ये बताएं कि आप कैसे जान सकते हैं कि आप जो मांस खा रहे हैं, या चाहे आप कुक्ड होटल से ले रहे हैं या आप रॉ दुकान से लेके आ रहे हैं, तो आप ये कैसे जान सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि जो मांस आप खा रहे हैं, पकाने जा रहे हैं या पका हुआ ला रहे हैं, उसमें किसी तरह का कोई संक्रमित रोग नहीं है, उस जीव को कोई संक्रमित रोग नहीं था और इसको खाने से किसी तरह का कोई संक्रमण नहीं फैलेगा। ये बात की कोई श्योरिटी नहीं है। इसलिए हम लोग यही कहते हैं कि हर तरह से नॉनवेज खाना केवल एक मानव जाति के लिए हर तरह से नुकसानदायक, हर तरह से खाली इसके दुष्प्रभाव हैं। मांसाहार भोजन को त्याग के शाकाहार भोजन करने के अनेकों फायदे हैं। हम लोग आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि शाकाहार भोजन में क्या क्या आहार ले, जिससे हमें क्या क्या पोषक तत्व मिल सकते हैं और हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, और हमें दिन भर में अगर लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग कितनी कैलोरी लेना चाहिए। अगर कोई मेहनती है उसको कितना कैलोरी लेना चाहिए, अगर कोई सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है जिसकी जो ज्यादा मेहनत का काम नहीं करता है उसको कितना लेना चाहिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति को कितना कैलोरी दिन भर में लेनी चाहिए, हम लोग सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। चलिए डॉक्टर साहब से और इस पे जानते हैं कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी डायबिटीज पे बताया कि किस तरह मांसाहार का दुष्प्रभाव डायबिटीज पे, इंसान पे डायबिटीज को लेके दुष्प्रभाव पड़ता है मांस के सेवन से। चलिए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि और क्या 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 होता है मांसाहार के सेवन से, बताइए डॉक्टर साहब। अभी तक हम लोगों ने बात की कि नॉन वेजिटेरियन फूड लेने से हमारे बॉडी पे क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं।
जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वेजिटेरियन फूड खाने के अपने अलग फायदे होते हैं, जैसे कि उसमें हाई कंटेंट ऑफ फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, इसके अलावा हेल्दी या गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वेजिटेरियन फूड्स में। इसके अलावा और क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो वेजिटेरियन फूड होता है इट प्रमोट्स लॉन्गेविटी। इसका मतलब ये है कि जो हमारी औसत आयु है वो वेजिटेरियन फूड खाने से, और ऐसा पाया गया है शोध में कि जो औसत आयु है वो ज़्यादा पाई गई है वेजिटेरियंस में नॉन वेजिटेरियंस के मुकाबले। ठीक है, तो हमारी जो औसत आयु है वो बढ़ जाती है, और इसके अलावा वो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, एंड रिस्क ऑफ डेवलपिंग स्ट्रोक और ओबेसिटी, ये सब वेजिटेरियन फूड खाने से ये कम हो जाती है। सबसे ओबेसिटी हमने बात की थी, सेंट्रल ओबेसिटी इंक्रीज होती है मोस्टली रेड मीट के सेवन से। तो अगर हम वेजिटेरियन फूड की तरफ इंक्लाइंड होंगे तो जो ओबेसिटी है या स्ट्रोक का जो खतरा है वो कई हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा जो हमारी स्किन है वो बहुत हेल्दी हो जाती है, मतलब बहुत ग्लोई हो जाती है, क्लियर हो जाती है, और एक्ने और स्कार वगैरह ये सब बहुत कम हो जाते हैं अगर हम हेल्दी फूड लेते हैं, वेजिटेरियन फूड लेते हैं। एंड देन फाइबर कंटेंट बहुत होता है वेजिटेरियन फूड में, तो फाइबर कंटेंट इंक्रीज होने की वजह से तो डाइजेशन जो होता है वो बेटर हो जाता है, मेटाबॉलिज्म जो होती है वो भी फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो खाना है वो ज़्यादा देर तक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़ा नहीं रहता है ना, मतलब 2.5 घंटे में खाना डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। तो अगर हम वेजिटेरियन फूड लेते हैं तो ये आराम से पच जाता है क्योंकि फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। इसके अलावा फैट कंटेंट कम होता है, एंड मेटाबॉलिज्म इससे इन्हांस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज जो वेजिटेरियन फूड होता है ये कई तरीके से एंटी डिप्रेसेंट का भी काम करता है। हमने ये देखा है कि जो मेंटल कंडीशन है या जो डिप्रेसिंग मूड्स होते हैं ये सब नॉन वेजिटेरियन जो हैं, जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जैसा कि हमने अभी पहले बात की थी कि जो हम खाते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर डायरेक्टली पड़ता है। तो जब वो पशु या जो भी है उसको हमने क्रुएलिटी से उसको मरते हुए देखा है, या हम फील कर सकते हैं जो उसने अपने लास्ट टाइम पे फील किया होगा, वो फियर, स्ट्रेस और जितना भी उसको घबराहट होगी वो सब उसके साथ ही हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाता है। तो ये सारी नेगेटिविटी हो गई और जितने भी डिप्रेशन वाली चीज़ें हैं ये सब हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाती हैं। तो वेजिटेरियन फूड खाने से ये सब शोध में पाया गया है कि एंटी डिप्रेसेंट्स का भी काम करती हैं वेजिटेरियन फूड्स, एंड रिस्क ऑफ कैटरैक्ट कम हो जाता है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वेजिटेरियन के फूड के सेवन करने से कितने सारे फायदे हैं, कितने सारे लाभ हैं। और आपने सुना भी होगा कि कुछ स्टेट्स में जापानीज इंसेफेलाइटिस का बहुत एपिडेमिक फैलता है, तो वो भी उसका कारण भी मांस के सेवन का ही रीजन है कि अगर अंडरकुक्ड पोर्क मीट खाने से जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस का ट्रांसमिशन फैलता है, वो इन्फेक्शन फैलता है और आपने देखा है पूरा एपिडेमिक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जापानीज इंसेफेलाइटिस जेईवी में के लिए भी अंडरकुक्ड मीट ही दोषी पाया गया। तो ये भी एक मांसाहार भोजन का दुष्प्रभाव। अभी तक हम लोगों ने बात किया कि मांसाहार का सेवन करने से हमारे शरीर, मस्तिष्क पर क्या दुष्प्रभाव होता है, शाकाहारी भोजन से क्या क्या लाभ हो सकते हैं इत्यादि, इन सब पे हम लोगों ने बात किया। अब हम बात करेंगे कि कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि मांसाहार हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन देता है और शाकाहार से हम प्रोटीन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन करने पर क्या मिला? अब चलिए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि बैलेंस्ड वेजिटेरियन फूड से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। देखिए, ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि जो मांसाहारी भोजन है उससे हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं 9, वो हमको भोजन से प्राप्त करना होता है।
तो वो भोजन से प्राप्त करने के लिए अगर हम मांसाहार की तरफ जाएं तो हाँ, ये बात सच है कि हमें मांसाहार से वो पर्याप्त प्रोटीन मिल सकती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि शाकाहारी भोजन से हमें वो प्रोटीन नहीं मिलेगी। अगर हम बैलेंस्ड वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, बैलेंस का मतलब है अगर हम संतुलित आहार लेते हैं तो हमें वो प्रोटीन जो कि हमें मांसाहार से प्राप्त हो रही थी उतना ही बल्कि उससे ज्यादा ही हमको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिल सकती है। और अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें यानी कंपैरेटिव स्टडी करें तो ये हमने पाया है कि अगर हम 1 कप रॉ चिकन लेते हैं तो उसका प्रोटीन होता है लगभग 43.5 ग्राम, ठीक है। और अगर हम उतना ही मतलब 1 कप सोयाबीन लेते हैं तो उसमें प्रोटीन होता है 68 ग्राम। तो ये सोयाबीन का इसका मतलब प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में ज्यादा है। इसी तरह अगर हम बीफ मतलब कि गौमांस लेते हैं तो उसमें सिर्फ 6.4 ग्राम प्रोटीन पर 100 कैलोरीज मिलती हैं। एंड अगर हम ब्रोकली देखें, ब्रोकली शाकाहारी भोजन है तो इसमें 11.1 ग्राम पर 100 कैलोरीज मिलती है प्रोटीन। इसी तरह अगर हम 100 ग्राम बीफ लेते हैं यानी 100 ग्राम गोमांस लेते हैं और 100 ग्राम बीन्स लेते हैं यानी कि जो फली होती है, ठीक है। अगर हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी करें तो 22 ग्राम प्रोटीन हमें गोमांस से भी मिलेगा और 22 ग्राम प्रोटीन हमें बीन्स से भी मिलेगा। लेकिन अगर हम बाकी चीजों की बात करें जैसे कि डाइटरी फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स हमको बीन्स में मिलेंगी 15 ग्राम के अराउंड, लेकिन बीफ में हमें फाइबर बिल्कुल नहीं प्राप्त होगा। एंड देन अगर हम आयरन की बात करें तो 2 मिलीग्राम के अराउंड आयरन हमको मिलेगा बीफ में और 5 मिलीग्राम के अराउंड आयरन मिलेगा बीन्स में। एंड देन कैल्शियम 16 मिलीग्राम हमको मिलेगा बीफ में एंड 123 मिलीग्राम मिलेगा हमको कैल्शियम मिलेगा हमको बीन्स में। एंड देन मैग्नीशियम भी हमको 16 मिलीग्राम के के अराउंड मिलेगा गौमांस में एंड 171 मिलीग्राम हमको मिलेगा बीन्स में। एंड देन कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए लाभदायक नहीं होता है तो बीन्स में तो ये बिल्कुल नहीं मिलता है। लेकिन जो गौमांस होता है उसमें लगभग 75 मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल आपको मिलेगा 100 ग्राम में। तो एक तरीके से ये हानिकारक भोजन हुआ। और इसी तरह अगर हम सिर्फ प्रोटीन की बात थी तो अगर हम और चीजें भी देखें तो हमको जो बैलेंस वेजिटेरियन डाइट है तो इसमें हमको एसेंशियल मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं एंड ट्रेस एलिमेंट्स प्राप्त होते हैं और डाइटरी फाइबर्स वगैरह तो मिलते ही हैं। और हमको जो नॉन वेजिटेरियन फूड है इसमें क्या मिलता है, सिर्फ प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं, हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। तो अब अगर हम बात करें कि बैलेंस वेजिटेरियन डाइट से हमको क्या लाभ होते हैं तो बैलेंस वेजिटेरियन डाइट से हमको 5 लाभ होते हैं। सबसे पहला ये है कि हमारा जो बॉडी वेट है वो मेंटेन रहता है, मतलब ओबेसिटी का खतरा नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा वेजिटेरियन डाइट है और कंपैरिजन करें अगर हमारा नॉन वेजिटेरियन डाइट से तो जितना भाग वेजिटेरियन डाइट लेने से हमारा पेट भरता है उसका दुगना हमको लेना पड़ेगा नॉन वेजिटेरियन डाइट से। और इसी तरह उसके डाइजेशन में भी ज्यादा वक्त लगेगा। तो जो एक बोला जाता है ना गैस्ट्रिक फुलनेस या जो एक होता है ना कि उसमें फुलनेस की जो स्थिति होती है वो हमको वेजिटेरियन डाइट से जल्दी मिल जाती है। तो हम इसलिए हम अपना बॉडी वेट मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा इसका लाभ है कि हमारा जो BMI होता है दैट इज बॉडी मास इंडेक्स, ये अप्रोप्रिएट रहता है वेजिटेरियन डाइट से। एंड देन डाइजेशन बेटर होता है क्योंकि हल्का फुल्का डाइट होता है तो आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं उसको। एंड डाइजेशन बेटर रहेगा तो मेटाबॉलिज्म जल्दी होगा और जो इंडिविजुअल होगा वो हेल्दी फील करेगा, लाइट फील करेगा, एनर्जेटिक फील करेगा। एंड देन BP कंट्रोल रहता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है एकदम। एंड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, कोलेस्ट्रॉल लो रहता है वेजिटेरियन फूड से, जिसकी वजह से जितने भी रिस्क हैं, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क हैं और भी जितने भी रिस्क हैं स्ट्रोक वगैरह के, ये सब घट जाते हैं काफी हद तक। जी डॉक्टर साहब, अब अगला प्रश्न है आपसे जानना चाहते हैं कि हम बात करेंगे कि जानवरों से क्या क्या बीमारी हम लोग को, इंसान को अगर कंज्यूम करते हैं उसका मांस या मीट या कुछ भी उसका कोई ऑर्गन कंज्यूम करते हैं तो जानवरों से हमें क्या क्या बीमारी हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी ने बीफ खाया, फिश खाया, गोट का मीट खाया
पोल्ट्री, पोर्क इत्यादि, प्लीज बताएं। देखिए, अगर इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले अगर हम सेवन करते हैं बीफ का या गोट या फिर शीप, मतलब ये सब कैटल्स वगैरह हैं, अगर हम इसका सेवन करते हैं, फिश का सेवन करते हैं, तो सबसे ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि क्या क्या बीमारियां होती हैं। लेकिन जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो इंसानों में नहीं होती हैं, ये केवल जानवरों में पाई जाती हैं। लेकिन जब इंसान उस जानवर को, इन्फेक्टेड जानवर का सेवन करता है, तो ये बीमारियां ट्रैवल करके ह्यूमन बींग्स में चली जाती हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स यूजुअली इंसानों की बीमारी नहीं है, ये मेनली कैटल्स में होती है, जैसे गोट, शीप, इन सब में। लेकिन अगर ह्यूमन कंज्यूम करते हैं इन्फेक्टेड मीट को या फिर अंडर कुक्ड मीट को, तो उनके अंदर भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स की संभावना बढ़ जाती है। एंड सेकेंड इज ई कोलाई इन्फेक्शन। दैट इज ई कोलाई इन्फेक्शन बहुत कॉमन पाया जाता है। तो ये अगर इन्फेक्टेड बीफ है या फिर अनपास्चराइज्ड मिल्क है, तो इस वजह से भी ई कोलाई का इन्फेक्शन ह्यूमंस में आ जाता है। नेक्स्ट इज लेप्टोस्पायरोसिस। आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार चूहों के काटने से बीमारियां हो जाती हैं। चूहे घर में हैं बहुत सारे, तो बीमारियां हो जाती हैं। तो चूहों के मेनली इन्फेक्टेड यूरिन के इन्फेक्शन से वो ह्यूमन बींग्स में वो सारी बीमारियां आ जाती हैं। और इसके अलावा वो गोट, शीप, डॉग, पिग, हॉर्सेस, इन सब से भी ये बीमारी फैलती है। एंड नेक्स्ट इज लिस्टेरोसिस। लिस्टेरोसिस मेनली जो इन्फेक्टेड फिश होती है उसको कंज्यूम करने से होती है। एंड साल्मोनेलोसिस। साल्मोनेला का इन्फेक्शन बहुत कॉमनली पाया जाता है अगर इन्फेक्टेड फिश का सेवन करते हैं तो। एंड टेपवर्म इन्फेक्शन पाया जाता है अगर इन्फेक्टेड बीफ, इन्फेक्टेड पोर्क या फिर फिश का सेवन करने से। अगर रॉ है या अंडर कुक्ड है तो, या इन्फेक्टेड फिश थी, उसकी वजह से भी टेपवर्म का इन्फेक्शन ह्यूमन बींग्स में बहुत कॉमनली पाया जाता है। इसका देखिए हेल्दी अल्टरनेटिव एक ही है कि आप प्लांट बेस्ड डाइट लीजिए, रिच इन फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स या फिर लेग्यूम्स। इन सब की तरफ अगर आप स्विच कर जाएं तो इन सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। एंड नेक्स्ट कैटेगरी हम देखते हैं जो पैरासाइट डिजीज होती हैं पोल्ट्री में। पोल्ट्री मतलब बर्ड्स एंड जो चिकन वगैरह लोग सेवन करते हैं। इसमें सबसे पहला इन्फेक्शन है माइकोटॉक्सिन। माइकोटॉक्सिन एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन होता है, वो बर्ड्स पे बहुत कॉमनली देखा जाता है जी। ये बर्ड्स के थ्रू ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर कर जाता है। नेक्स्ट इज फेशियोला इन्फेक्शन। फेशियोला एक पैरासाइट होता है और इसको लिवर फ्लूक भी बोलते हैं। गॉल ब्लैडर का कार्सिनोमा इससे हो जाता है। ये भी चिकन में या बर्ड्स में बहुत कॉमनली पाया जाता है। एंड वर्म इन्फेस्टेशंस होते हैं, कॉक्सीडियोमाइकोसिस एंड देन फाइलेरियासिस, जियार्डियासिस। ये सारे डिजीजेस भी बर्ड्स के थ्रू ट्रैवल करके ह्यूमन बींग्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज हैजार्ड्स ऑफ ईटिंग पोर्क। पोर्क यानी जो सुअर का मांस होता है, इससे भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाती है ह्यूमन बींग्स में अगर इन्फेक्टेड पोर्क है। एंड इट लीड्स टू बैक्टीरियल एंड पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलन कैंसर एंड हार्ट डिजीज। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि उसका अंडर कुक्ड मीट खाने से, पोर्क खाने से जेई का भी इन्फेक्शन हो जाता है। और जेई कुछ शहरों में, खासकर उत्तर प्रदेश के कुछ पोर्शन में बहुत एपिडेमिक है। ईस्टर्न यूपी में एपिडेमिक हो जाता है जेई का। तो ये जेई का एक मुख्य कारण जो सुअर का कच्चा मांस, अंडर कुक्ड मांस खाने से जेई का संक्रमण होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं, ट्रांसमिट होने की। तो डॉक्टर साहब से अगला क्वेश्चन पूछते हैं। एक न्यू टर्म है डॉक्टर साहब, एक न्यू टर्म है ड्रग्ड बर्ड्स या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके बारे में बताइए प्लीज। हाँ, ये एक नया टर्म है, इसको बोलते हैं ड्रग्ड बर्ड्स। ड्रग्ड बर्ड्स मतलब जिन बर्ड्स को ड्रग दिया जाए। ड्रग्स मतलब मेडिसिन, ठीक है। तो जो पोल्ट्री ओनर्स हैं, बड़ी बड़ी जो पोल्ट्री फार्म्स हैं, इसमें बहुत बड़ी संख्या में बर्ड्स को पाला जाता है और मेनली इनको मतलब बेचने के लिए। तो पोल्ट्री का जो बिजनेस है, इसमें जो पोल्ट्री ओनर्स हैं क्या करते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में वो बर्ड्स को रखे हुए हैं तो उनमें कोई बीमारी ना हो, उनकी ग्रोथ प्रॉपरली हो, इसलिए वो कई तरीके के इंजेक्शंस देते हैं बर्ड्स को। जैसे मान लीजिए एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तो
टेट्रासाइक्लिन्स हो गए, फ्लोरोक्विनोलोन्स हो गए एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं। ये सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं बर्ड्स को, ताकि, और ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शंस, ताकि वो बहुत जल्दी वो डेवलप कर जाएं और वो बिकने के लिए तैयार हो जाएं। तो अब जब ये सारे मेडिसिन हैं, एक तरीके की ड्रग्स हैं, वो बर्ड में हैं, ठीक है, उससे अब जब इंसान वो बर्ड को कंज्यूम करता है तो एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक्स हैं, उसका एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। जब ये बर्ड्स में रहेगा और कोई इंसान फ्रीक्वेंटली कंज्यूम कर रहा है बर्ड्स को, तो ये एंटीबायोटिक्स उसके शरीर में धीरे धीरे करके पहुंचते रहेंगे, और जब ये काफी मात्रा में पहुंच जाएंगे तो एक स्टेज पे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कुछ बैक्टीरियाज जैसे कि कंपाइलोबैक्टर हो गया, साल्मोनेला हो गया, अब जब इनका इन्फेक्शन होगा तो ये जो एंटीबायोटिक्स मैंने बताई, ये एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी, रेजिस्टेंट हो जाएंगी। तो इसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब से जानते हैं कि डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स इन बुक्स अबाउट नॉनवेज। जी देखिए, बुक्स में जो डेटा और स्टैटिस्टिक्स दिए जाते हैं नॉनवेज के बारे में, उसमें बताया जाता है, एक कंपैरेटिव स्टडी की जाती है कि भाई जो ये मांस है इसमें इतना प्रोटीन मिल रहा है, और जो वेजिटेरियन फूड है इसमें इतना कम प्रोटीन मिल रहा है। डॉक्टर साहब पहले आप व्यूअर्स को प्लीज ये बताएं कि डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है। डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है? देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ तो यही है कि एक कंपैरिजन है कि इंसानों में या फिर जानवरों में या फिर प्लांट्स में कितनी मात्रा में ये सारी चीजें मिल रही हैं। जैसे हो गया प्रोटीन्स, हो गया विटामिन्स, हो गया मिनरल्स हो गई। तो ये सिर्फ एक कंपैरेटिव स्टडी है। ये जो डेटा है, मतलब जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए या नॉलेज के लिए दिया जाता है कि इतनी मात्रा में अगर प्रोटीन मिल रहा है प्लांट्स में या एनिमल्स में, इसका ये मतलब नहीं है कि क्या बेटर है या आप क्या खाएं, है ना। वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आपको देती है। कोई बुक, किसी भी किताब और किसी भी एजुकेशन के पीरियड में हम लोग एमबीबीएस करते हैं या उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो जितनी भी डाटा और स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं कि इस चीज में इतना पाया जाता है, मान लीजिए लीवर में विटामिन डी इतनी मात्रा में पाया जाता है, या कोई भी मांस में इतना पाया, तो वो बस एक इंफॉर्मेटिव वैल्यूज होती हैं। वो हम लोग के लिए, डॉक्टर्स के लिए इंफॉर्मेटिव वैल्यूज होती हैं, क्योंकि वो हम लोग को एग्जामिनेशन में, पेपर्स में लिखने के लिए, सीखने के लिए कोई बुक कभी ये नहीं सजेस्ट करती है कि हम रोगी को ये बताएं या मरीज को ये प्रिस्क्राइब करें कि तुम चिकन खाओ, मटन खाओ और ये लीवर खाओ, किडनी खाओ। क्या डॉक्टर साहब के कहने का यही मतलब है? अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है डॉक्टर साहब से कि इकोसिस्टम कैसे डिस्टर्ब होता है इससे। देखिए, अगर हम मांसाहार का सेवन करते हैं तो डेफिनेटली इससे इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आप किसी एनिमल का जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है वो आप उसको पूरा नहीं करने दे रहे हैं। आप उसकी औसत आयु से पहले ही आप उसको मार दे रहे हैं, मतलब उसका जीवन समाप्त हो जा रहा है। जैसे कि अगर पिग यानी कि पोर्क का कंजम्पशन करते हैं तो उसको नॉर्मली 6 मंथ का बेबी होता है, मतलब वो मार्केट में आ जाता है, जबकि उसकी एवरेज लाइफ स्पैन होती है 12 ईयर्स, 12 साल। हाँ, इसी तरह अगर हम काऊ को देखें तो काऊ 18 मंथ्स में ही लोग सेल करने लगते हैं, लेकिन उसकी एवरेज लाइफ है 20 ईयर्स। जी। इसी तरह चिक जो है वो एक दिन का चिक भी मतलब बेच दिया जाता है, लेकिन उसकी एवरेज लाइफ होती है 8 ईयर्स। एंड देन लैम्ब, दैट इज, तो उसको हम 6 to 8 मंथ्स में ही वो सब बिकने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन 12 ईयर्स तक उसकी नॉर्मल लाइफ स्पैन होती है। तो अगर आप उसकी औसत आयु से पहले ही उसको खत्म कर देंगे तो डेफिनेटली इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। क्योंकि अगर अब कुछ लोग तर्क करते हैं कि भाई शेर भी तो मांस खाता है, शेर भी मार रहा है हिरन को, तो अगर हमने खा लिया तो क्या हो गया। देखिए, शेर जो होता है ये कार्निवोरस एनिमल है, उसको इस तरह डिजाइन किया गया है, उसके दांत हो गए, जैसे कैनाइंस हैं उसके पास, बहुत ही शार्प कैनाइंस होते हैं, वो उसी तरीके से बनावट होती है। उसका आहार ये आहार वही, उसके पास कोई ऑप्शन वो सब्जी बो के खरीद के नहीं खा सकता। उसका इंटेस्टाइन का जो भी है स्ट्रक्चर एंड उसके दांत, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सब इसी तरीके से बना है कि वो मांसाहार का सेवन कर सके, लेकिन इंसानों के साथ ये कंपल्शन नहीं है। तो इसलिए प्लीज ऐसा ना करें, तो इकोसिस्टम डेफिनेटली इम्बैलेंस होता ही है इससे।
अब लास्टली हम लोग इसमें बात करेंगे अभी फिलहाल कि इनह्यूमेन मतलब अमानवीय बिहेवियर, अमानवीय व्यवहार। अमानवीय व्यवहार ये इस तरह है जैसे हम लोग, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों से कहा कि हम लोग एक डॉक्टर हैं और हम लोग का रिश्ता संबंध एक इंसानियत से होता है। हम लोग जान देते हैं, हम लोग जान जीवन देने का काम करते हैं, इसीलिए जनता का प्यार पाते हैं, जनता से इज्जत मिलती है, क्योंकि लोग हम लोग को नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं कि आप लोग भगवान का दर्जा देते हैं। हम लोग बहुत शुक्रगुजार होते हैं जनता का, जो इतना प्रेम आप लोग हम लोग से करते हैं, इतनी इज्जत देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक डॉक्टर बहुत कई लोगों का एक रोल मॉडल बन जाता है कि सब लोग सोचते हैं कि डॉक्टर की पर्सनालिटी से इम्प्रेस होते हैं। सब लोग सोचते हैं कि डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूं बड़े होके, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, अच्छा नागरिक बनना चाहता हूं, मैं इन डॉक्टर साहब जैसा बनना चाहता हूं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि एज बीइंग डॉक्टर मैं कभी ये नहीं प्रिस्क्राइब करता हूं कि किसी भी जीव हत्या को प्रमोट नहीं करना चाहिए। ये एक अमानवीय व्यवहार है, बहुत ही अमानवीय व्यवहार है। और जिस तरह मैं पिछली वीडियोस में बताया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है जो मैंने नशे पे बनाई थी कि नशा नहीं करना चाहिए, अगर वो आपने नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा। उसमें भी मैंने कहा था कि जिस तरह नशा करना एक बहुत ही बुरी आदत है, और एज बीइंग डॉक्टर मैं यही कहता हूं कि नशा कभी नहीं करना चाहिए। नशे से खाली घर बर्बाद होता है, जिंदगी बर्बाद होती है। मैंने इतने करियर में बहुत लोगों की बहुत दर्दनाक मौतें देखी हैं जो केवल नशे, तंबाकू, सिगरेट, शराब, इन सबसे बहुत कम उम्र में मैंने बहुत दर्दनाक मौतें देखी हैं, बहुत लोगों के डेथ सर्टिफिकेट बनते देखे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एज बीइंग डॉक्टर ना कभी किसी काइंड ऑफ नशे को प्रमोट करना चाहिए, और ना ही कभी नॉनवेज की इस तरह अमानवीय, जो नॉनवेज के सेवन के लिए, मांसाहार के सेवन के लिए जो इतना अमानवीय व्यवहार से जानवरों जीव हत्या की जाती है, जिनको जिंदा रहने का पूरा अधिकार है, तो उसको कभी नहीं प्रमोट करना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि कई रोगी आते हैं और हम लोग से कहते हैं ओपीडी में कि हमको डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप अंडा खाइए, या प्रेगनेंसी में एएनसी के टाइम में कई लोग प्रेगनेंसी का वो दिखा के प्रेगनेंसी में एएनसी के नाम पे अंडा खिलाते हैं, चिकन खिलाते हैं। और कई रोग में लोग कहते हैं कि आप चिकन खाइए, मुझे डॉक्टर साहब ने बोला है चिकन खाने को, अंडा खाने को, इससे आपको प्रोटीन मिलेगा, बॉडी बिल्डिंग होगी, आपको ताकत मिलेगी। तो इस वीडियो का मकसद ही यही है कि जो हमारी व्यूअर्स हैं उनको इस मिथ, इस भ्रम से बिल्कुल दूर करना है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी आपको पूरा बताया कि उसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, कैसे इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, क्या क्या बीमारियां हम लोग को मांस के सेवन से होती हैं। अब जैसे कि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो कहते हैं, और कुछ रोगी भी हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि मतलब फिश खाना बहुत अच्छा होता है, फिश में पूफा होता है, फिश में प्रिमरोज ऑयल मिलता है, ये मिलता है, अच्छी चीजें मिलती हैं, ये तत्व वो तत्व मिलता है। लेकिन आप ये बताइए कि आप खुद सोचिए कि अगर एक भी, मान लीजिए पानी में एक भी बीमार मछली या संक्रमित मछली अगर मनुष्य उसका सेवन करता है तो इतनी भयानक, इतनी भयावह बीमारियों का संक्रमण हो सकता है जो कभी नॉर्मली कोई ह्यूमन बीइंग ऐसे कहीं से न संक्रमित नहीं होगा जब तक कि वो इन्फेक्टेड वाटर की इन्फेक्टेड फिश ना खाए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मान लीजिए फिश में कुछ ऐसी चीजें हैं, चिकन में कुछ ऐसी चीजें हैं,
तो हर चीज का एक सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, हर चीज का एक ऑप्शन ह्यूमन बीइंग के पास प्रेजेंट है जो इन जानवरों के पास नहीं है। इसीलिए यही जो एक हल्की लाइन होती है, यही हल्की लाइन डिफरेंशिएट करती है एक जानवर और इंसान के को डिफरेंशिएट करती है कि जानवर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, शेर के पास कोई ऑप्शन नहीं, उसका आहार है नॉनवेज, उसका आहार है मांस खाना। अगर वो मांस नहीं खाएगा तो उसका जीवन यापन नहीं होगा। लेकिन हम इंसान हैं, हम लोग को जानवरों से इसीलिए बांटा गया है क्योंकि हम लोग शुद्ध शाकाहार फॉलो करके पूरी ताउम्र जिंदगी एकदम सकुशल, स्वस्थ और पूरी अच्छी तरह जीवन यापन कर सकते हैं ताउम्र। और जहां तक कि हमने कई साल के डाटास देखे हैं, रिपोर्टिंग्स देखी हैं, तो मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि नॉनवेज खाने वालों की रिपोर्टिंग्स और वेजिटेरियंस की रिपोर्टिंग्स में वेजिटेरियन जो पेशेंट है उनकी रिपोर्टिंग्स फार बेटर है नॉनवेज खाने वालों से। उनकी लिपिड प्रोफाइल देख लीजिए आप, सीबीसी कंपेयर कर लें। लिपिड प्रोफाइल मतलब लिपिड प्रोफाइल के अंदर आप सब कुछ कोलेस्ट्रॉल देख लीजिए, उनका गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल। तो आप अगर सब चीज कंपेयर करेंगे, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट कंप्लीट वो करिए, आप कंपेयर करिए। जैसे अब यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड में भी कई चीजें हैं। जैसे मान लीजिए, मैंने आपको हमेशा बताया है कि ऑर्थो की कोई भी डिजीज है, जैसे मान लीजिए नी जॉइंट का पेन है, किसी भी जॉइंट का पेन है, तो डॉक्टर सीरम यूरिक एसिड सबसे पहले जांच कराता है। जो मांसाहार है, मांसाहार में कई पोर्शन ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए किडनी है और ब्रेन है, ये इन सबों के सेवन से यूरिक एसिड भी बढ़ता है। तो इसलिए या कहीं ना कहीं जॉइंट पेन में भी मांसाहार का सेवन कहीं ना कहीं दोषी पाया गया। क्यों? क्योंकि वो यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज करता है। तो यूरिक एसिड के पेशेंट्स को भी नॉनवेज बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और वैसे भी ह्यूमैनिटी और मानवता के ऊपर भी आदमी को नॉनवेज को का त्याग करके वेजिटेरियन फूड पे ही जाना चाहिए। और जहां तक कि मैंने देखा है, धीरे धीरे काफी लोग नॉनवेज से वेजिटेरियन की तरफ आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इसी से एक स्वस्थ भारत बनेगा और लोग स्वस्थ होंगे। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि आप लोग खुद ये बात सोचिए और रियलाइज करके बताइए कि अब मैंने बोला कि कोरोना का टाइम आया या स्वाइन फ्लू का को टाइम आया, उस टाइम आप लोग खुद बताइए कि चिकन का और अंडे को दोषी पाया गया, उस पर पूरी रोक लग गई, इतने सस्ते दाम पे बिकना शुरू हो गया। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मांसाहार की इन्वॉल्वमेंट है, नॉनवेज फूड की इन्वॉल्वमेंट है। चाहे वो कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, H1N1 का ट्रांसमिशन हो। इट मीन्स कि एग से या चिकन से या मीट से वायरस का ट्रांसमिशन हो रहा है। और ये बात सब लोगों ने माना था, उस सब लोगों ने कोरोना काल में इस बात को एक्सेप्ट किया था। तो अब जहां तक देखने को मिल रहा है कि बहुत लोग अब धीरे धीरे वेजिटेरियन पे आ रहे हैं और वेज पे आने से उनके स्वास्थ्य में काफी कई तरह का सुधार भी देखने को मिला है। और एज बीइंग डॉक्टर, मैं हर डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि हम लोग पढ़ लिख के डॉक्टर बने हैं, इंसानियत को बढ़ावा दे रहे हैं, हम लोग दिन रात मेहनत करके मरीज को जिंदगी प्रदान करते हैं, जीवन प्रदान करते हैं। तो प्लीज आप लोग कितने बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, वो बच्चे हम लोग को देखते हैं, हम लोग से इंस्पायर होते हैं और हम लोग जैसा बनना चाहते हैं कि हम इन डॉक्टर जैसा बनना चाहते हैं। एक तरह से हम लोग उनके लोग के लिए रोल मॉडल हैं।
तो अगर यदि हम लोग किसी भी प्रकार का नशा करेंगे, हम लोग अगर मांसाहार का सेवन करेंगे, हम लोग खुद जब ये सब आदतें करेंगे, तो एक नॉर्मल रोगी, एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो हमारे पास आया है इस आशा से कि डॉक्टर साहब हमको जो भी नॉलेज देंगे, जो भी बताएंगे, वो हमेशा मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छी बातें बताएंगे, जिससे मेरे स्वास्थ्य में लाभ हो सके। तो प्लीज आप लोग एज बीइंग डॉक्टर कभी भी किसी तरह के नशे को मत प्रमोट करिए, नॉनवेज फूड को कभी मत प्रमोट करिए, वो भी हेल्थ की इशू से रिलेट करके या बॉडी बिल्डिंग से रिलेट करके कभी भी नॉनवेज को बढ़ावा ना दें। आप हमेशा वेज के सब्स्टिट्यूट बताएं कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि चिकन सम अमाउंट ऑफ चिकन इज प्रोटीन वैल्यू और एक सोयाबीन की प्रोटीन वैल्यू। तो सोयाबीन की प्रोटीन वैल्यू इज फार बेटर देन चिकन की प्रोटीन वैल्यू से। तो इसी तरह आप लोग हर चीज का सब्स्टिट्यूट बताएं कि आप नॉन वेज से कैसे वेज पे जाएंगे। और आप जब वेज पे जाते हैं तो आप एक बात नोट कर लीजिए कि अगर आप शुद्ध शाकाहारी जिंदगी जीते हैं, वेजिटेरियन फूड का कंज्यूम करते हैं, तो आपका शरीर तो हेल्दी रहता ही, साथ में आपका मेंटल हेल्थ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर कि आपकी मेंटल हेल्थ हमेशा बहुत अच्छी रहती है, आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस रेज होता है, आपको ये लगता है कि मैं कोई गलत काम नहीं करता हूं, मैं किसी जीव हत्या में इन्वॉल्व नहीं हूं, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचा रहा हूं। तो आपको एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, आप बहुत खुश रहते हैं और आपका मेंटल पीस मिलता है आपको कि मैं एक शुद्ध शाकाहारी और बहुत हेल्दी इंडिविजुअल हूं। अब बात करते हैं हम कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी देर पहले कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें नशे पे मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर देंगे, आप प्लीज जरूर जाके देखिए। हम लोगों का मोटो केवल यही है, हम लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में ड्यूटी, ओपीडी, ओटी इन सब के अलावा जो वीडियो अपनी व्यूअर्स के लिए और अपनी ऑडियंस के लिए बनाते हैं, वो केवल बस इसलिए बनाते हैं, निस्वार्थ भावना से जनहित में बनाते हैं कि जैसा कि मैं रोज ऑर्थो की किसी न किसी टॉपिक पे, डिजीज पे, उसका कॉज, साइन, सिम्टम, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट डिस्कस करता हूं। कभी कभी मैं ऐसी कुछ अच्छी बातें जो भी मुझसे हो सकती हैं, मैं चाहता हूं कि आप तक पहुंच पाए। जैसे कि मैंने बताया, मैंने एक वीडियो नशे पे बनाई थी पूरी, कि नशे से कितनी जो युवा, मेरी युवा देश के जो नौजवान हैं वो कितने लोग को मरते हैं जब हम देखते हैं एज बीइंग डॉक्टर, वो भी ड्यू टू एडिक्शन ऑफ बैड प्रोडक्ट्स। जैसे मान लीजिए कोई गुटखा, टोबैको अब्यूज से, स्मोकिंग हैजर्ड से, फिर अल्कोहलिज्म से जब हमारे देश के नौजवान की डेथ होती है, हम लोग देखते हैं तो हम लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हम लोग चाहते हैं एज बीइंग डॉक्टर हम लोग की जागरूक करें आप लोग को और बताएं इसके कितने दुष्प्रभाव हैं। उसी तरह हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यही हम लोग का प्रयास है कि नॉनवेज के जितने दुष्प्रभाव हैं आप लोग को बता सकें, आप लोग को नॉनवेज से शाकाहार पे ले आने के लिए ये एक मोटिवेशन है एक तरह का। और जो एक भ्रम होता है कि सब लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे इस डॉक्टर ने बताया, वो डॉक्टर ने बताया, और नॉनवेज बिना खाए तो मैं जिंदगी नहीं चलेगी, मैं ताकतवर नहीं होऊंगा, मेरी शक्ति छीण हो जाएगी। तो ये सब एक भ्रम है, मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप शुद्ध शाकाहार भोजन लें और शुद्ध शाकाहारी जीवन यापन करें और गारंटीड आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। तो अब कंक्लूजन पे बात करते हैं। इस वीडियो को अब कंक्लूड करके हम आपको बताते हैं कि
जैसे एक बात और हम आपसे शेयर करना चाहते हैं अपने व्यूअर से, कि जैसा कि हम लोगों ने बताया, कुछ लोग डाइट के जैसे जिम, मैंने कई लोग से सुना है जो लोग जिम करते हैं, तो कहते हैं कि मेरे जो जिम में मेरे ट्रेनर हैं उन्होंने मुझे प्रोटीन के लिए अंडे खाना बताया है, चिकन खाना बताया है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, रीसेंट न्यूज एक अपडेट है, तमिलनाडु की बात है। तमिलनाडु में एक 14 साल की बच्ची ने चिकन शवारमा खाया, आज रात में खाया, और अगले दिन उसकी डेथ हो गई। फूड पॉइजनिंग उसका कॉज था, फूड पॉइजनिंग रीजन था, क्योंकि आजकल जो चिकन पोल्ट्री फॉर्म है, चिकन के जितने फॉर्म हैं, आपने देखा होगा कि वो लोग चिकन को ऐसी छोटे छोटे चिकन के जो बच्चे हैं उसको सुई लगा के, ऐसी सुई, इतनी मतलब डेंजरस सुई लगा के उसको बड़ा करते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स देते हैं बहुत हाई लेवल पे, और बहुत ही हाई इंटेंसिटी की देते हैं ग्रोथ हार्मोन, और भी कई इंजेक्शन लगा के उसको ग्रो करते हैं। तो वो उसका सेवन से कहीं ना कहीं उसका हार्मोन्स के कुछ अंश, इंजेक्शन की दवाओं के कुछ अंश हम लोग के शरीर में जाते हैं, जो ब्लड से अब्जॉर्ब होके ब्रेन में जाते हैं। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि अगर आप मान लीजिए कहीं से पका हुआ नॉनवेज ले आते हैं, तो पका हुआ नॉनवेज आप होटल से ले आते हैं, आप कहीं से ऑर्डर करते हैं, तो उसके सारे पोषक तत्व वो लोग पका जला के खत्म कर देते हैं। और वो लोग इतनी, मान लीजिए वो गंदी तरह से उसको धोते हैं, वॉश भी नहीं ठीक से करते हैं, तो उसके उसको खाने से कितने सीवियर टाइप की डिजीजेस होती हैं, ये आपको अंदाजा भी नहीं है इस बात का। और मैंने अभी ये जो तमिलनाडु वाली बात बताई, जो बच्ची 14 साल की चिकन शवारमा खाई और जो उसकी डेथ हो गई, तो जस्ट बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग, उसको चिकन शवारमा खा के फूड पॉइजनिंग हो गई। तो जो कुछ रोगी आते हैं जो कहते हैं कि मुझे जिम ट्रेनर ने कहा है अंडे खाने को, 6 अंडे खाने को, इतना वो खाने को, चिकन खाने को, तो मेरा आप जिम ट्रेनर से भी निवेदन है कि प्लीज जो लोग आपके पास गए हैं वो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए गए हैं, कि कोई अपनी मसल बिल्डिंग के लिए गया है, कोई अपना वेट रिड्यूस करने के लिए गया है, और कोई आप हमेशा आपको पास सरेंडर किया है जाके कि आप उनको अच्छी बातें बताएं। तो प्लीज आप जो लोग हेल्थ बेनिफिट्स के लिए आपके पास गए हैं उनको आप चिकन के लिए प्रमोट ना करें, कि प्रोटीन का उनको सब्स्टिट्यूट बताएं, कि वेजिटेरियन फूड के सब्स्टिट्यूट बताएं, आप चिकन के लिए प्रमोट ना करें। और एग के लिए, एग खाने से आप अब बहुत मजबूत हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, इस बात के लिए मोटिवेट ना करें प्लीज, क्योंकि ये हमारा निवेदन है आप लोग से। जिस तरह मैंने डॉक्टर से कहा उसी तरह जिम ट्रेनर से भी कहता हूं, क्योंकि जो जिम ट्रेनर्स हैं और जो डाइटिशियन हैं, जो न्यूट्रिशन का चार्ट बनाते हैं, आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग यही कोशिश करें कि नॉनवेज को, चिकन को और एग को, मटन को, इन सबको डाइट चार्ट से सब्स्टिट्यूट करके वेज उसमें उतनी कैलोरी, उतने ही पोषक तत्व के वेजिटेरियन आहार को उसमें डालें डाइट चार्ट में, जिससे जनता स्वस्थ रह सके और सुखी रह सके। और आप विश्वास करिए, एज बीइंग डॉक्टर हम लोग यही सजेशन दे रहे हैं कि अगर आप लोग नॉनवेज छोड़ के वेजिटेरियन लाइफ फॉलो करेंगे तो आधी बीमारियां, जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आधी बीमारियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। और आपको जो ये आजकल हाई बीपी, डायबिटीज और तमाम मैंने देखा है मेंटल इलनेस और तमाम ब्लड वेसल्स में क्लॉट का बनना, ब्लड वेसल्स थिक हो जाना और
हार्ट डिजीजेस का, हार्ट डिजीज की कम उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम्स का आ जाना, तो ये सब आधा मोर देन 50% की चांसेस खत्म हो जाएंगी इन सब भयानक रोगों को। तो आप एक बार नॉनवेज से वेज की ओर जाके देखें। और ये सब तो रही बात हम लोग एज बीइंग डॉक्टर आप लोग को बताए हैं, क्लिनिकल बैकग्राउंड पे, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड पे। अब हम लोग आपसे जो कह रहे हैं वो एक मानवता और ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड पे कह रहे हैं कि प्लीज प्लीज एनिमल्स से प्यार करिए और उनको भी जिंदगी जीने का हक है, उनका भी एक जीवन है, उनको भी जीने दीजिए और खुश रहिए और उनको भी खुश रहने दें। और जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अगर हम लोग चिकन नहीं खाएंगे तो चारों ओर चिकन ही चिकन दिखाई देंगे, तो हम लोग चिकन खा के और चिकन की पॉपुलेशन मेंटेन कर रहे हैं। तो इस भ्रम से आप बाहर निकलिए, क्योंकि अब इस समय चिकन फार्म, पोल्ट्री फार्म इतने ज्यादा खाली बिजनेस के तौर पे खोले गए हैं, जिसमें कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली रूप से इतना ज्यादा एग का प्रोडक्शन हो रहा है, जो जिससे मुर्गी को मजबूर किया जाता है इंजेक्शन के द्वारा कि वो प्रतिदिन अंडा दे, रोज अंडा दे, डेली। तो उसको सुई के माध्यम से जबरदस्ती उससे अंडा दिलवाया जाता है और उससे हैचिंग करके बच्चे निकलवा के और बच्चे को ग्रोथ हार्मोन और खूब सारी डेंजरस इंजेक्शंस लगा के उसको ग्रो करके और तब इतनी चिकन की आबादी बढ़ा के आप लोग के सामने आहार के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। वरना अगर नॉर्मल जिंदगी चले तो नॉर्मली इतनी ज्यादा चिकन की पॉपुलेशन होगी ही नहीं कि आप खा के उसको खत्म करें। ये सब एक बिजनेस बन गया है। इन बिजनेस के कारण ये लोग उसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं जस्ट टू अर्न मनी। दे आर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग इन द मार्केट। सो प्लीज एट लास्ट ऑफ द वीडियो आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग नॉनवेज छोड़ के शाकाहार भोजन का पालन करें और एक शाकाहारी बने। और हम लोग आपके बहुत शुक्रगुजार हैं जो आप लोगों ने इतना समय दिया, हम लोग की वीडियो देखा। हम लोगों ने भी बहुत मेहनत से समय निकाल के आप लोग के लिए वीडियो बनाया कि जनहित में, कि आप लोग को हम लोग से चार बातें सीखने को मिल सके। कोशिश यही रही और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री।